Good evening everyone. Myself Diksha, am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic ECT. So in this session I have to introduce that contraindication of the ECT. First one absolute. Absolute में हम बात करेंगे तो इसमें इंक्रीज हो जाता है ICP. ICP means इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सेकेंड रिलेटिव. रिलेटिव में आएगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर से बात करें तो इसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, STN हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, एन्यूरमस हो सकता है, अरिथमेसिस हो सकता है. देन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में क्या इफेक्ट करेगा, रिसेंट स्ट्रोक, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन एंड एनेरिज्म अकर हो सकता है. देन सिवियर पल्मोनरी डिजीज लाइक TB, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड अस्थमा. देन कोर्स ऑफ ECT. जो ECT का कोर्स होता है वो कितने टाइम, कितने वीक, कितनी बार प्रोवाइड करनी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे. ECT इज़ यूजुअली गिवन 3 टाइम अ वीक. जो ECT जब हम किसी पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो एक वीक में 3 बार प्रोवाइड करवानी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस टू ट्वाइस अ वीक. और उसको जैसे कि सेकंड वीक होता है उसमें हम रिड्यूस करते हैं इस कोर्स को, और 1 अ वीक 1 सिम्टम्स बीइंग टू रिस्पॉन्ड दिस लिमिट्स कोग्निटिव प्रॉब्लम. समटाइम क्या हो जाता है कि वंस अ वीक 1 सिम्टम हो तो रिस्पॉन्ड अगर करे पर्सन तो लिमिट कोग्निटिव प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकती है पेशेंट को समटाइम. देयर इज द नो एविडेंस दैट अ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन्हांस ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स. देन treatment of the depression usually consists of the 6 to 12 treatments. Treatments resistant psychosis and mania up to or sometime more than 20 treatments. Catatonia usually resolve 3 to 5 treatments. जो अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से देखें तो उसके 6 से 12 ट्रीटमेंट्स होते हैं पर्सन के लिए. अगर कोई साइकोसिस और मैनिया का पेशेंट है तो उसके मोर देन 20 ट्रीटमेंट होते हैं. अगर कोई कैटाटोनी का पेशेंट हो तो 3 to 5 टाइम्स ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस कंडीशन वाले पेशेंट को. देना जाता है जो ECT प्रोवाइड करते हैं उस टीम में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन साइकेट्रिक, देन एनास्थेटिक, देन ट्रेन नर्स, देन नर्सिंग एड्स, देन ECT असिस्टेंट. फर्स्ट वन क्या होता है, जो स्केट्रिस्ट होता है, मेन डॉक्टर होता है. एनास्थेटिक होता है जो भी मसल रिलैक्सेंट ड्रग है वो प्रोवाइड करेगा पेशेंट को. देन एक ट्रेन नर्स होगी पर्सन के पास, नर्सिंग एड्स होंगे और ECT असिस्टेंट होगा जो भी डॉक्टर की हेल्प करेगा ECT के टाइम प्रोवाइड करने के लिए कि कितने टाइम में देना है या स्टॉप करना है, वो सारी थिंग्स को मैनेज करने के लिए. देन मेडिकेशन यूज्ड इन ECT. कि जब हम ECT प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को तो कौन कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं और कितने अमाउंट में हमने mg में या फिर अमाउंट्स में यूज़ करना है ड्रग्स को. तो फर्स्ट वन इंजेक्शन एट्रोपिन. इंजेक्शन एट्रोपिन हम यूज़ करेंगे 0.6 mg. देन इंजेक्शन स्कोलिन. स्कोलिन होता है जो नींद के लिए सीडेटिव इंजेक्शन है जिसको देते हैं हम 25 to 40 mg. ये तो है हमारी यंगर की एज. और अगर बच्चों में देना हो हमने तो देते हैं हम 0.2 ml. देन सोडियम पेंटोथल जिसमें देते हैं 150 to 250 mg प्रिस्क्राइब करते हैं हम ये ड्रग्स. Thank you for watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you.